स्वास्थ्य विभाग द्वारा जलवायु परिवर्तन और उससे जुड़ी मौसमी बीमारियों को लेकर एक विशेष संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में चिकित्सा अधिकारियों को क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ती स्वास्थ्य चुनौतियों पर जागरूक किया गया। इस दौरान वेक्टर जनित रोग, जल जनित रोग, हीट स्ट्रोक और एलर्जी जैसी बीमारियों पर चर्चा की गई तथा इनसे निपटने के लिए विभागीय तैयारियों की समीक्षा की गई। कार्यशाला का उद्देश्य आगामी गर्मियों के दौरान बीमारियों की रोकथाम और प्रभावी उपचार के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार करना रहा, ताकि आम जनता को समय रहते जागरूक किया जा सके और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा सके। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय पाठक ने कहा कि सर्दी कम होते ही डेंगू और मलेरिया फैलाने वाले मच्छर सक्रिय हो जाते हैं और ये खतरा पूरी गर्मी बना रहता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि घरों के आसपास पानी जमा न होने दें और पूरी बाजू के कपड़े पहने। सीएमओ ने जल जनित बीमारियों पर कहा कि यदि पानी की शुद्धता पर संदेह हो तो उसे उबाल कर पीना सबसे सुरक्षित उपाय है और डायरिया, पेचिस के मौसम में बाहर का व बासी खाना खाने से बचना चाहिए। उन्होंने बताया कि नालागढ़, बद्दी और परवाणु जैसे क्षेत्रों में अधिक गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है, इसलिए दोपहर 12 से 3 बजे तक धूप में निकलने से बचे, सिर ढके और अधिक पानी पिए। आज हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज पे एक सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप हो रही है, जिसमें हम मेडिकल ऑफिसर्स को क्लाइमेट चेंज से हो रही बीमारियों के बारे में सेंसिटाइज कर रहे हैं। अगर हम क्लाइमेट चेंज से होने वाली बीमारियों की बात करें तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़, क्लाइमेट चेंज, वाटर बॉर्न डिजीज़, हीट स्ट्रोक, एलर्जीज़, इनके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं, जैसा कि सबको पता है कि मच्छर एक मेन वेक्टर है जो इस वेक्टर बॉर्न डिजीज़ को फैलाता है, चाहे मलेरिया हो, चाहे डेंगू हो। जैसे ही सर्दी थोड़ी कम होना शुरू होगी, डेंगू का मच्छर पनपना शुरू हो जाएगा। जब तक गर्मी पूरी नहीं होती तब तक पनपता रहेगा। लेकिन इन बीमारियों से बचना बहुत आसान होता है, तो हम प्रयास करते हैं कि लोगों में ये सेंसिटाइजेशन आगे जाके भी कर सकें कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। पूरी बाजू के कपड़े पहने, पानी घरों के आसपास खड़ा ना होने दें। गमले हैं, आपके नारियल के खोपे हैं, टायर हैं, छतों पे फेंक देते हैं, वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, उससे मच्छर पैदा हो जाते हैं, इनको इकट्ठा ना होने दें। तो ये सेंसिटाइजेशन हम एमओज़ को भी करते हैं, अपने सारे वर्कर्स को करते हैं, सीएचओज़ को करते हैं, ताकि वो आगे जाके लोगों में भी सेंसिटाइजेशन कर सकें। उसके बाद वाटर बॉर्न डिजीज़ की बात आती है। ऐसा नहीं है कि गंदा पानी पीने के लिए लोग बाध्य हैं। आज हिमाचल में लगभग हर घर में नल से जल पहुँच रहा है, और जो नल का जल है वो ठीक ही होता है, साफ़ होता है, उसमें क्लोरीनेशन हुई होती है। लेकिन अगर आपको लगता है जैसे बरसात में या किसी समय में कि जल हो सकता है शुद्ध ना हो, तो पानी को उबाला जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप महंगे फ़िल्टर्स ही लें, आरओ सिस्टम्स लें। आप पानी को उबाल सकते हैं, उबाल के पी सकते हैं। हाथों की सफाई रखें। बासी खाना ना खाएं। बाहर का खाना उस मौसम में, जिस मौसम में डायरिया, डिसेंट्री होती है, उस मौसम में थोड़ा अवॉइड करें। तो ये संदेशा हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे हमारा नालागढ़, बद्दी, परवाणु का इलाका है जहां गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और कोई व्यक्ति धूप पे रहता है, धूप में काम करता है, जो खासकर 12 बजे से 3 बजे तक धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो हीट स्ट्रोक होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसमें लोगों को हम एडवाइजरी देते हैं कि पानी ज़्यादा पिएं, सिर ढक के रखें, कपड़े पूरे बाजू के पहनें, ताकि आपके शरीर से हीट डायरेक्ट टच होने के चांसेस कम हों। और प्रयास करें कि 12 से 3 बजे का जो समय है, जब टेम्परेचर 42-43 पहुँच गया है, घरों के अंदर रहें या कम से कम छाया में रहें। इसके अलावा हम एलर्जीज़ पे भी बात कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के साथ धूल बहुत बढ़ गई है, हवा में पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, इनसे एलर्जीज़ होनी शुरू हो गई हैं। अगर लोग सड़कों पे जा रहे हैं जहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, वहाँ जा रहे हैं, तो मास्क का प्रयोग किया जा सकता है, मास्क से बचा जा सकता है। आप दुकानदार हैं, आपके दुकान के आगे सड़क कच्ची है, वहाँ पानी थोड़ा स्प्रे कर सकते हैं, ताकि धूल मिट्टी जो है वो दबी रहे। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम सेंसिटाइज कर रहे हैं, और एक एक्शन प्लान इस ढंग से, ताकि आने वाले समय में, आने वाली गर्मियों में हम लोगों को बीमारी होने से ही बचा सकें। अगर बीमारी हो जाती है तो उसका हम सुचारू रूप से इलाज कर सकें।